हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बाबू, पिछले वीडियो में मैंने क्लास 9th का पोलिनोमियल का थ्योरी पढ़ाया था। आप में से बहुत सारे लोग इसको पढ़े होंगे। अगर अभी इसके पहले आपने इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले आप वो पढ़ेंगे, तब उसके बाद आपको मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा, अच्छे से आप उसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि थ्योरी ही मेन है। देखिए, किसी भी चैप्टर का जो थ्योरी है वही मेन है। अगर थ्योरी आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना, क्वेश्चन तो आप कोई भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरी जानना आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आप उसको देख लेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो, और देखे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सामने आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है, देखिएगा, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या कारण है कि नहीं है, ये आपको कॉज बताना है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल कहते किसको हैं जी। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल दिखाई दे उसका जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला, यहाँ देखिए, x का पावर 2 है और 2 होल नंबर है, तो बिल्कुल है। x का पावर 1 है तो 1 होल नंबर है, तो बिल्कुल है। तो उस कंडीशन में अब वेरिएबल का पावर देख लिए तो कांस्टेंट से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, यानी ये जो है ये पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में। इसको देखते हैं, y का पावर 2 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। प्लस 2 √2 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी, उसे कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो ये तो पोलिनोमियल है वन वेरिएबल का। यहां देखिए, √t, रूट का मतलब आपको पता है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। √t अगर कहीं लिखा है इसका मतलब t का पावर 1/2। ये जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो t का पावर कितना हो जाएगा 1/2, और जैसे ही पावर 1/2 होगा तो उस कंडीशन में आपको पता है कि 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है, बस यही हमारा ध्यान ही है कि पावर होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल का, जब नहीं है तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है। तो कॉज लिख सकते हैं, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। हो गया कॉज। फिर ये देखिए, ऐसा आपको मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया था वहाँ, पोलिनोमियल जब पढ़ाए थे, आप अगर अच्छे से उसको याद किए होंगे, देखे होंगे, तो ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, x + 1/x करके। देखिए, y प्लस, यहाँ नीचे में भी 1 ही दिख रहा है आपको, लेकिन ये नीचे में 1 है, इसको y + 2 × 1/y समझ सकते हैं। और फिर देखिए, इसको y + 2 और 1/ कोई पावर a का पावर m होता है ना, तो ऊपर जाता है तो a का पावर -m होता है, ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है। तो ये देखिए, y का पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, y का पावर -1। तो यहाँ तो पावर 1 जो है होल नंबर है, बट यहाँ पे निगेटिव हो गया, -1 आ गया, ये होल नंबर नहीं है। इस कारण से ये जो होगा ये पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर ये देखिए, इसमें x का पावर 10 है, होल नंबर है, y का पावर 3 है, ये होल नंबर है, t का पावर 50 है, ये होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल है। बट ये 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो पहला दूसरा 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, पांचवा जो है 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, और ये जो है तीसरा और चौथा ये पोलिनोमियल नहीं है। तो आप आंसर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 and 2 are polynomials in 1 variable, 5 is a polynomial in 3 variable, and 3 and 4 are not polynomials because the power of variable is not a whole number। यही आपका आंसर होगा, काफी आसान है। चलिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इसमें से आपसे पूछते हैं, आपको बताते हैं। थोड़ा सा पूछने का मतलब ये कि जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे कि क्या आपसे बन रहा है। जैसे आपसे पूछते हम 2x² + 3x - 4/x, क्या ये पोलिनोमियल है? पूछा जाए आपसे कि बताइए ये पोलिनोमियल है क्या, तो पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? अब तो इसको ऊपर कैसे लेके जाइएगा बताइए, अब तो पॉसिबल नहीं ना ऊपर लेके जाना। तो इसको एक काम करिए, इसको आप क्या करते हैं ना, इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे डिवाइड करिए, 2x² x + 3x/x - 4/x। अब ये तो कट जाएगा, तो 2x
+3 और माइनस ये 4x का पावर -1 फिर ऊपर जाएगा, और जैसे ही पावर निगेटिव हुआ, कोई भी एक पावर वेरिएबल का निगेटिव हुआ वो पोलिनोमियल नहीं बनाएगा, यानी इसका मतलब है कि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो आसान काम है, कोई भी कुछ दिखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें वेरिएबल देखिए, उसका पावर अगर निगेटिव है तो पोलिनोमियल नहीं है, और पावर मतलब निगेटिव है, फ्रैक्शन में है, रूट में है, कुछ भी है, होल नंबर नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और इसको लिखिए, फिर उसके बाद पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखना है, याद करने का प्रयास करिए। कोफिशिएंट किसको बताए थे, तो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट देखना हो उसके बगल में जो कांस्टेंट दिखाई देगा वही उसका कोफिशिएंट है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है भाई, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा, शॉर्ट में लिखते हैं कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, तो -1 है, तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1। एक्चुअली जब टर्म्स को हम ऐड करते हैं ना, मतलब कनेक्ट करते हैं, तो प्लस से ही कनेक्ट करते हैं। अगर ये निगेटिव हुआ है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 प्लस -x² प्लस x², सॉरी x³, तब देखिएगा यहाँ x स्क्वायर के बगल में क्या दिख रहा है, -1, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, -1। फिर ये तीसरे वाले में x स्क्वायर के बगल में क्या है, π/2, तो यहाँ कोफिशिएंट इक्वल टू हो जाएगा π/2। बस जो भी दिखे, जो वेरिएबल उसके बगल में जो दिख जाए, कांस्टेंट फॉर्म में जो होगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ x² है क्या, तो देखिए ध्यान से, इस टर्म में x² है ही नहीं, तो जब टर्म में x² नहीं है तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट नहीं होगा, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 0। अब कोई पोलिनोमियल दे दिया जाए, उसमें वेरिएबल ही नहीं है, और पूछे कि उसका कोफिशिएंट बताइए, तो जब वेरिएबल नहीं तो कोफिशिएंट क्या, कुछ नहीं तो 0 है, बात खत्म हो गया। काफ़ी आसान है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दें कि x³ प्लस √2x माइनस 3x प्लस 1, और पूछा जाए कि x² कोफिशिएंट बताइए, तो कहाँ इसमें x² है कि हम ढूंढेंगे उसका कोफिशिएंट, और जब नहीं है भाई कोफिशिएंट इक्वल टू 0, बात खत्म है ना, काफ़ी आसान है। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो बाबू आपको ये सब समझाए थे बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने शुरू में भी बोला, 2-3 बार मैं बोल चुका लगातार, आपको थोड़ा इरिटेटिंग हो रहा है, क्योंकि इरिटेटिंग इसलिए हो रहा होगा कि बार बार क्यों एक ही बात बोल रहा है। देखिए थ्योरी अगर आप पढ़े थे ना, उस वीडियो को देख लीजिए फिर से एक बार, तो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। बाइनोमियल तुरंत समझिए, बाइनोमियल मतलब इसमें 2 टर्म हो, भाई डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। एग्जाम्पल देना है उसका, देखिए ना इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे। बाइनोमियल मतलब क्या लिखना है जी, आंसर क्या होगा, पहला आंसर देख लीजिए क्या होगा, बाइनोमियल लिखना है ना, 2 टर्म होने चाहिए। चलिए x लिख दिए प्लस 3 लिख दिए, डिग्री कितना चाहिए हमको, 35, तो वेरिएबल का पावर 35 हो गया आंसर। क्या चाहिए, 50 को आंसर लिख सकते हैं हम, 2x का पावर 35 प्लस 9 है ना, 9/2x का पावर 35 प्लस 34 x का पावर 34 प्लस कुछ भी थे, सॉरी बाइनोमियल होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए, तो हो गया। हमको क्या दिक्कत है, देखिएगा टर्म 2 होना चाहिए, ध्यान रखिए 2 टर्म लिखे हैं, हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 35 है। एक एग्जांपल देना, हमने 3 दे दिया, आपको जो मन कर लिखिए ना, क्या फर्क पड़ता है, बस यही देखिएगा वेरिएबल का पावर 35 होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए, हो गया आंसर। दूसरा आंसर देखिए, मोनोमियल लिखना है, डिग्री 100 होना चाहिए, मतलब वेरिएबल का पावर 100 होना चाहिए, अब टर्म एक ही होना चाहिए, 2x का पावर 100, 9/2 y का पावर 100, etc। जो मन कर लिखिए, 2 है कोई भी लिख लीजिए, काफी आसान है। मान लीजिए आपसे कोई कह दे ट्राइनोमियल डिग्री 10 का, तो देख लीजिए 3x का पावर 10 प्लस 9x का पावर 9 प्लस 5, डिग्री कुछ भी हटाए, नीचे कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पावर एक हाईएस्ट पावर 10 कर दीजिए। ट्राइनोमियल चाहिए तो 3 टर्म चाहिए, तो देखिए 3 टर्म लिखे हैं, हो गया आंसर। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप अपने मन से ही बना सकते हैं। समझ में आया है, इसको लिखिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा बाबू, क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये जो पोलिनोमियल है इसका डिग्री लिखना है, तो डिग्री किसको कहते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन ए पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, तो इसमें जो वेरिएबल दिख रहा है x, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, सबसे ज़्यादा पावर कितना हो गया, 3, डिग्री इक्वल टू 3, बात खत्म। अब इससे आसान क्या चाहिए, यहाँ वेरिएबल जो y है इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री इक्वल टू 2 आंसर।
यहाँ कितना है जी, ये मेरे बुक में जो सामने बुक मेरे पास रखा हुआ है इसमें यही दिख रहा है मेरे पास 5t ही है, तो इसकी डिग्री 1 है। अब आपके पास कुछ और होगा तो देख लीजिएगा। ये कांस्टेंट है, मैंने बताया था, याद करिए कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, 0 को छोड़ के, 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, तो इसकी डिग्री कितनी है 0। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको वादा किया था पहले ही वीडियो में कि मैं एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी शर्मा सब पढ़ाऊंगा, तो इसको आप राइट डाउन करिए। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो डिग्री समझने में। ये तो काफ़ी आसान है, देखते हैं, बता सकते हैं कि हाईएस्ट पावर इतना है तो डिग्री इतना होगा। इसको राइट डाउन करिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होते और उस तरह का क्वेश्चन ढूंढते तो ये बनता क्वेश्चन आपसे। देखिए तो आपको क्या बताया गया, हाईएस्ट पावर जो होगा डिग्री हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है, ये सब देखिएगा, आपको दिखेगा अच्छा सब तो एक्स ही में है ना। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हो गया। हाईएस्ट पावर तो 3 है भाई, तो 3 डिग्री हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है बाबू, हाईएस्ट पावर 3 नहीं है। देखिएगा इसको ना पहले पोलोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, तो इसको इंडिविजुअली डिवाइड करिए। इंडिविजुअली डिवाइड करने का मतलब सारे टर्म को 2x से डिवाइड कर दीजिए, तब देखिएगा क्या बना रहा है। ये काटिएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस ये तो कटेगा नहीं तो 5/2, x² से एक x कट गया तो x, और प्लस ये 3x²। अब देखिए तो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 2, और यहाँ के क्या दिख रहा था ये 3, तो उस कंडीशन में यहाँ डिग्री कितना हो गया 2। ठीक है, जैसे इसको देखिए, इसमें अभी देखिएगा तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, तो आपको डिग्री 3 दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है बाबू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। वाई स्क्वायर को उठा के वाई से मल्टीप्लाई करिएगा तो वाई क्यूब, माइनस इसको उठा के से मल्टीप्लाई करिए तो वाई के पावर 5, हाईएस्ट पावर कितना हो गया 5, देयरफॉर डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 5 आंसर। फिर इसको देखिए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, मल्टीप्लाई करिए, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करिए, 3x को उठा के इससे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने का मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, और इसको उठा के मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाएगा, x और x क्यू करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। इसको इससे करिएगा तो 9x क्यू हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा उठा के तो -4x क्यूब हो जाएगा, और इसको इससे करिएगा तो -6x² हो जाएगा। अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई किए हैं इसको दोनों में से घटने लायक है तो घटा दीजिए, 6x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x²। हाईएस्ट पावर कितना है जी 4, देयरफॉर डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 4। दिस इज योर आंसर। चलिए राइट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिएगा इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कहते किसको है। तो कर्तव्य तो आपका ये है कि आपको याद होना चाहिए था, लेकिन नहीं याद है तो मैं रिकॉल कराता हूँ। देखिएगा द पोलिनोमियल हुज पावर इज 1, पावर मीन्स द डिग्री, ठीक है डिग्री समझिएगा। द पोलिनोमियल हुज पावर डिग्री इज 1 इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल, हुज डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड हुज डिग्री इज 3 इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर देख लीजिए वो डिग्री है, और जिसका सबसे ज़्यादा जितना डिग्री होगा उसके अनुसार वो बनेगा। तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या बनेगा जी, ये क्वाड्रेटिक है। इसका हाईएस्ट पावर देखिए 3 है तो ये क्यूबिक है। इसका हाईएस्ट पावर देखिए 4 है तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक है। आई थिंक कहीं क्वेश्चन गलत लिख दिए क्या, इसमें बाई क्वाड्रेटिक तो पूछ नहीं रहा है। हाँ ये स्क्वायर ही लिखना था, ठीक है क्वेश्चन ही गलत लिखे थे। तो जब क्योंकि इसमें बाई क्वाड्रेटिक पूछा नहीं है ना, बाई क्वाड्रेटिक तो मैंने आपको बताया था कि 4 पावर होता है उसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ये पावर 1 है तो ये लीनियर है, ये पावर 1 है तो ये भी लीनियर है, ये पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, और ये पावर 3 है तो ये क्यूबिक है। बाई क्वाड्रेटिक मैं आपको दिखा देता हूँ, 2x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 9, लाइक ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x² माइनस 5x प्लस 3, ऐसे
हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए, उसको बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज का मतलब समापन हो गया। समझ लीजिए कि लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ये तो कंप्लीट हो ही गया। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो समझिए तो पोलिनोमियल चैप्टर का क्या है ना कि सबसे मेन कोई चीज होता है ना तो वही से स्टार्ट होता है पोलिनोमियल। समझिए तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन ही था, समझिए इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था एक। जीरोज जहाँ से पढ़ना है वही सबसे मेन है, क्योंकि बहुत सारा पार्ट आपको जीरोज से पढ़ना है। 9th में भी और 10th तो पूरा जीरोज का ही खेल है, तो जीरोज ही पढ़ना ही है आपको। तो इसके बाद का जो आपका वीडियो आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, उसको आप देखेंगे, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आपने देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर अच्छा लगा चैनल तो उसको सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नए वीडियो में पोलिनोमियल के एक अच्छे टॉपिक जीरोज और वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालना सीखना है उसमें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।